The threshold frequencies of two photosensitive surfaces are nu1 and nu2 respectively. What is the ratio of the velocities of the photoelectrons emitted from these surfaces when the light of frequency nu is incident on them and photo emission occurs? तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि दो मेटल हैं, ठीक है, और दोनों मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। पता है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे किसी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये मेटल पे डिपेंड करती है, अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो इन्होंने कहा कोई दो मेटल हैं, एक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu1 है और दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu2 है, और हमसे कह रहे हैं कि अगर उन दोनों मेटल पे, ठीक है, मतलब एक पे nu1 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मेटल है और एक ये दूसरी मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, nu2 है, और इन दोनों पर ही न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है। जो लाइट पड़ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना, जब किसी मेटल सरफेस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन शुरू हो जाता है। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, लेकिन यह शर्त होती है कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है बच्चों। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अब चूंकि यहां पे कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब लिखा हुआ है ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये उन्होंने खुद ही कह दिया। इसका मतलब ये पक्का है कि न्यू की वैल्यू nu2 से ज्यादा है और न्यू की वैल्यू nu1 से इसके लिए ज्यादा है। अब हमसे कह रहे हैं इस सिचुएशन में दोनों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। बच्चों देखिए, आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसके लिए हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएंगे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है कि ke मैक्स, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बराबर होती है hν माइनस hν नॉट, जहां पर न्यू नॉट को बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और जो न्यू है ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ke मैक्स क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप लोग हाफ mv² भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हाफ mv² इज इक्वल टू h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। अब उन्होंने कहा कि पहली मेटल पे न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, मतलब ये इंसिडेंट रेडिएशन तो न्यू ही है, लेकिन इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, nu1 है। तो यानी कि nu0 की जगह क्या आ जाएगा, nu1 आ जाएगा फॉर फर्स्ट मेटल। तो यहां पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट मेटल, ठीक है। तो क्या आएगा, हाफ mv मैक्स, यहां मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स 1 है, तो हाफ mv मैक्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस nu1। क्यों, पहले केस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले ली गई। उसके बाद बच्चों सेकंड मेटल के लिए उन्होंने कहा है फॉर सेकंड मेटल, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या है, nu2 है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा, हाफ mv मैक्स 2 का स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी को v मैक्स 2 कह दी गई, इज इक्वल टू h न्यू माइनस nu2, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का हमको रेशियो चाहिए, हमको तो v मैक्स 1 अपान v मैक्स 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे पहले। जब डिवाइड करेंगे देखो हमको कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऊपर बचेगा हाफ mv मैक्स 1 स्क्वायर अपान में बचेगा हाफ mv मैक्स 2 स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस nu1 अपान h न्यू माइनस nu2। अब बच्चों क्या होगा, देखो हाफ m से हाफ m कैंसिल, h से h कैंसिल, तो क्या बचेगा, v मैक्स 1 स्क्वायर अपान v मैक्स 2 स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू माइनस nu1 अपान न्यू माइनस nu2। अब अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें बच्चों तो आंसर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल रूट ले लो दोनों तरफ। तो क्या बचेगा, ये बचेगा v मैक्स 1 अपान v मैक्स 2
इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू वन अपान न्यू माइनस न्यू टू, वो भी कैसा, रूट में। ये हमारा आंसर आ गया। सो द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेट विल बी न्यू माइनस न्यू वन अपान न्यू माइनस न्यू टू पूरे का रूट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।